हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल रीडिंग प्रैक्टिस विद ज्योति। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 5th हिंदी बुक कनक, सेकंड चैप्टर संगति का फल। इसी चैनल में आपको फर्स्ट चैप्टर भी देखने को मिल जाएगा। सो आप पहले स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट चैप्टर रीड कीजिए, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर की आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं आपको रीड करवाने लगी हूँ संगति का फल। संगति का फल क्या होता है? जिस संगति में हम रहते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। चाहे वो अच्छी हो तो अच्छी संगति मिलती है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, और बुरी संगति का बुरा प्रभाव पड़ता है। उसका फल मिलना ही मिलना है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए इस चैप्टर में संगति का फल दिया गया है, इसके बारे में स्टोरी बताई गई है। सो लेट्स रीड। एक ऋषि के आश्रम में कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। ऋषि महाराज अपनी ओर से शिष्यों को उत्तम शिक्षा देने का प्रयास करते थे। वे अपने शिष्यों में लोकप्रिय भी थे। शिष्य किसको कहते हैं? शिष्य स्टूडेंट को कहते हैं। उत्तम जो अच्छा हो, अच्छा शिक्षा देने वाला। आश्रम के शिष्य अनुशासन प्रिय थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य था शीलभद्र। ये एक स्टूडेंट का नेम था शीलभद्र। उसकी मित्रता आश्रम से बाहर के कुछ लड़कों से हो गई थी। उनके साथ घुलने मिलने से वह थोड़ा उद्दंड हो गया था। उद्दंड का मीनिंग है नटखट। आश्रम वासियों को शीलभद्र की उद्दंडता से कई बार परेशानी होती थी। वे ऋषि महाराज से शिकायत करते और ऋषि महाराज शीलभद्र को समझाने की चेष्टा करते, पर शीलभद्र था कि मानता ही नहीं था। ऋषि उसे आश्रम से बाहर निकाल सकते थे, पर वे ऐसा करना नहीं चाहते थे। वे उचित अवसर की तलाश में थे ताकि शीलभद्र को सही मार्ग पर लाया जा सके। मार्ग मीन्स रास्ता। एक बार ऋषि महाराज अपने शिष्यों के संग टहलने निकले। टहलते टहलते वे सब समुद्र तट पर पहुँचे। समुद्र तट पर ऋषि महाराज सागर की लहरों को निहारने लगे। सागर की लहरों के बीच उन्होंने एक समुद्री जहाज़ को आते देखा। ऋषि महाराज ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, वह देखो, जहाज़ किस प्रकार लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। शिष्यगण उस विशालकाय मीन्स बहुत बड़े आकार वाला जहाज़ को निहारने लगे। शीलभद्र तो अपनी आदत से मजबूर था। उसने ऋषि महाराज से पूछा, यदि यह जहाज़ पानी में डूब जाए तो क्या होगा? ऋषि महाराज और उन अन्य शिष्यों को शीलभद्र की बातें अशोभनीय लगी। तभी अचानक तेज उठती लहरों के बीच जहाज़ डगमगाने लगा। देखते ही देखते अथाह सागर में विलीन हो गया। अथाह मीन्स क्या होता है? बहुत गहरा, और विलीन का मतलब होता है गायब, कि उसमें जहाज़ सागर में, बहुत गहरे सागर में विलीन हो गया, गायब हो गया। शिष्यों के चेहरे पर उदासी उभर आई। शीलभद्र भी उदास हो गया। उसने ऋषि महाराज से पूछा, ऋषिवर, क्या सभी यात्री डूब गए होंगे? ऋषि महाराज ने कहा, हाँ, उनमें से अधिकतर पापी होंगे, उन्हें पाप का दंड मिला होगा। एक शिष्य ने प्रश्न किया, ऋषिवर, उनमें कुछ पुण्यात्मा भी होंगे, उन्हें क्यों दंड मिला? पुण्यात्मा मीन्स जो अच्छे, जिसकी आत्मा अच्छी हो, जो अच्छे काम करता हो। ऋषि महाराज ने कहा, जब पुण्यात्मा पापियों के साथ हो तो उन्हें भी दंड का भागी बनना पड़ता है। ऐसा कहकर ऋषि महाराज वहाँ से चल पड़े। उनके साथ साथ शिष्य भी चलने लगे। रास्ते में शीलभद्र ने रेत पर पड़ा एक शंख उठा लिया। शंख पाकर वह बहुत खुश हुआ। अभी कुछ दूर चला ही था कि उसके हाथ चींटियाँ रेंगने लगी। हाथ पर चींटियाँ रेंगने लगी। वास्तव में शंख के अंदर एक कीड़ा मरा पड़ा था। इसी कारण शंख में चींटियाँ घुस आई थीं। चींटियों के काटने से शीलभद्र छटपटा गया और क्रोधवश उसने शंख को समुद्र में फेंक दिया। ऋषि महाराज ने सोचा कि शीलभद्र को शिक्षा देने का यही उचित अवसर है। उन्होंने उससे पूछा, वत्स, तुमने इतना अद्भुत शंख पाया, पर उसे पानी में क्यों फेंक दिया? शीलभद्र बोला,
ऋषिवर, शंख के अंदर चींटियाँ थीं जो मुझे काट रही थी। इसी कारण मैंने शंख को पानी में फेंक दिया। वत्स, क्या तुम्हें सभी चींटियों ने काट खाया था? ऋषि महाराज ने पूछा। नहीं, उनमें से कुछ चींटियों ने ही काटा था, शीलभद्र ने उत्तर दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि उद्दंड चींटियों की संगति के कारण ही अन्य चींटियां दंड की भागी बनी है ना? ऋषि महाराज ने शीलभद्र से पूछा। शीलभद्र ने शायद ऋषि महाराज की बातों का अर्थ समझ लिया था। उसने अपनी दृष्टि झुका ली। दृष्टि मीन्स नज़र झुका ली थी। ऋषि महाराज ने आगे बढ़कर शीलभद्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, संगी साथी का चुनाव करते समय समझदारी से काम लो, वरना संगति का फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन मैंने आपको सबसे पहले संगति का फल में बताई थी कि जिस संगति में तुम रहोगे उसका जो परिणाम होगा वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। शीलभद्र ऋषि महाराज के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, मेरे नेत्र खुल गए हैं। ऋषि ने शीलभद्र को उठाया और गले से लगा लिया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको चैप्टर ये समझ में आया होगा। इसके वर्ड मीनिंग, जो वर्ड्स ये हाईलाइट किए होते हैं, आपको इसकी बैक एक्सरसाइज में मिल जाते हैं। ये आप इसमें देख सकते हो। अब मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज सेंड कर रही हूँ। सो आपको कुछ अभी चैप्टर आपने पढ़ा है, इसमें से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आपको ये खुद ट्राई करने पड़ेंगे आंसर्स। कुछ आंसर्स इसमें हैं भी और कुछ आपको खुद बनाने पड़ते हैं। चैप्टर जिसने पढ़ा होगा वो आंसर खुद ब खुद बना लेगा। ये आप देख सकते हैं किसने किसको कहे। ये शब्द हैं, सही विकल्प चुनिए। ये भी आप देख सकते हैं किस किस में मार्क है। इसके बाद आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आप देख सकते हैं ऐसे जो शब्द हैं वो लिखने हैं। इसके बाद है संयुक्त अक्षरों से बने एक एक शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। ये देखिए, शय, इसके साथ क्या वर्ड्स है? शिष्य। बाकी आप सब देख सकते हैं। ये लास्ट है विलोम शब्द। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।